गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोर्थ के जनरल इंग्लिश में आज हम चैप्टर नंबर 22 देखेंगे, जिसका नाम है द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रिवीजन। तो थर्ड में हमने जो प्रेजेंट टेंस सीखा है उसका कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिवीजन पे दिया गया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू यानी कि वर्तमान जो है वो चालू वर्तमान की अभी जो कौन सी क्रियाएं हो रही है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर है, और इसके आंसर जो है वो अफर्मेटिव में और नेगेटिव में दो अलग अलग हैं। उसके साथ साथ एक्टिविटी देख के हमें क्वेश्चन जो है उसके आंसर फिलअप करना है। एक के अंदर 3 आंसर जो है वो हमें लिखना है, शॉर्ट आंसर है एंड फुल आंसर है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंस एज शोन। पिक्चर देखो और सेंटेंस लिखो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सबसे पहला जो पिक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉय जो है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक्टिविटी देख सकते हो, कौन सी एक्टिविटी है, रनिंग यानी कि दौड़ना। तो बॉय जो है वो दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इज़ राजू स्विमिंग। राजू जो है वो स्विमिंग कर रहा है। तो हमें पता है कि राजू जो है वो स्विमिंग नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है वो, रनिंग। तो सबसे पहले उसका नेगेटिव में नेगेटिव के अंदर शॉर्ट फॉर्म आंसर जो है वो लिखना है। नो ही इज़ंट, कि नहीं वो नहीं है, ही इज़ंट स्विमिंग। उसके बाद फुल फॉर्म आंसर कि वो स्विमिंग नहीं कर रहा है। अभी लास्ट के अंदर वो क्या कर रहा है वो लिखना है, ही इज़ रनिंग, कि वो अभी दौड़ रहा है। फिर से समझ लो, नेगेटिव के अंदर सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म आंसर, फिर उसका फुल फॉर्म आंसर, और लास्ट के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे जो दी गई है वही एक्टिविटी हमें लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्विमिंग एक्टिविटी, कि 3 बॉय जो है वो क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। आर द बॉयज़ रनिंग, बॉयज़ जो है वो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर लिखो नो दे आरंट, कि नहीं वो नहीं दौड़ रहे, दे आरंट रनिंग, दे आर स्विमिंग, वो क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल जो है वो भी हमें समझना है कि अगर सिंगल हो गए तो यहाँ पे इज़ का यूज़ होगा, और एक से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे आर जो है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है कुकिंग, और क्वेश्चन है, आर द वुमन वर्किंग इन द फील्ड। वुमन जो है वो फील्ड के अंदर वर्क कर रही है। उसके बाद है एक्टिविटी जो है डांसिंग। इज शीला राइटिंग एन ईमेल, शीला जो है वो ईमेल राइट कर रही है। नेक्स्ट इज फ्लाइंग, बर्ड जो है वो फ्लाइंग कर रहे हैं। आर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, बर्ड्स जो है वो ट्री के ऊपर बैठे हैं। नेक्स्ट इज स्लीपिंग, इज जॉन डूइंग हिज होमवर्क, जॉन जो है वो अपना होमवर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज रीडिंग, इज अशोक प्लेइंग इन द गार्डन, अशोक जो है वो अपने गार्डन के अंदर प्ले कर रहा है, खेल रहा है। नेक्स्ट इज लाफिंग, आर द चिल्ड्रन क्राइंग, चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है वो क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं। और राइटिंग, इज़ द टीचर टीचिंग, टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो ये सभी के अंदर हमें नेगेटिव फॉर्म के अंदर ही क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सबसे पहला है कुकिंग, और आर द वुमन कुकिंग इन द फील्ड। तो वुमन है, एक से ज़्यादा है, यहाँ पे आर है। तो सबसे पहला आंसर लिखो नो दे आरंट, नहीं वो नहीं कर रही। उसके बाद फुल फॉर्म आंसर लिखो दे आरंट वर्किंग इन द फील्ड, कि वो फील्ड के अंदर वर्क नहीं कर रही, अभी वो क्या कर रही है, कुकिंग। तो लास्ट आंसर में लिखो दे आर कुकिंग, कि वो कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है। फिर से आंसर लिखो नो दे आरंट वर्किंग इन द फील्ड, और दे आर कुकिंग। नेक्स्ट शीला है यहाँ पे, यानी कि एक गर्ल जो है वो दी है हमें, और जिसका नाम क्या है, शीला। तो इज शीला राइटिंग एन ईमेल, शीला जो है
वो ईमेल लिख रही है, तो यहाँ पे लिखो नो। शीला गर्ल है इसलिए यहाँ पे शी इज का इजंट, इज नॉट यानी कि इजंट। फिर यहाँ पे शी इजंट राइटिंग ऑन ईमेल, कि वो ईमेल जो है वो नहीं लिख रही। अभी उसकी एक्टिविटी क्या है, डांसिंग। तो यहाँ पे लिखो शी इज डांसिंग। फिर से हम देखेंगे इज शीला राइटिंग एन ईमेल, तो नो शी इजंट राइटिंग एन ईमेल और शी इज डांसिंग। नेक्स्ट, आर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, तो बर्ड जो है एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे नो दे आरंट, they aren't sitting on the tree, वो ट्री के ऊपर नहीं बैठे, वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग। तो यहाँ पे they are flying, वो फ्लाइंग कर रहे हैं। Are the birds sitting on the tree? No, they aren't. They aren't sitting on the tree or they are flying. Next is John doing his homework? John जो है वो अपना होमवर्क कर रहा है, तो no, John यानी कि बॉय है इसलिए यहाँ पे प्रोनाउंस आएगा he, इसका isn't, he isn't doing his homework, और लास्ट में आएगा स्लीपिंग, he is sleeping। यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन जो भी लिखे वहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है उसे अल्फ़ाबेट जो है उसे कैपिटल करना है। यहाँ पे हम उसे स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन आगे जो है उसे कैपिटल करके ही लिखना है। नेक्स्ट इज अशोक प्लेइंग इन द गार्डन, अशोक जो है वो गार्डन के अंदर खेल रहा है, तो यहाँ पे लिखो नो ही इजंट, he isn't playing in the garden, और वो रीडिंग कर रहा है, यहाँ पे he is reading। नेक्स्ट, आर द चिल्ड्रन क्राइंग, तो चिल्ड्रन जो है वो लाफ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे नो they aren't, they aren't crying, कि वो क्राइंग नहीं कर रहे हैं, और they are क्या कर रहे हैं, लाफ, इसलिए यहाँ पे लाफिंग। और लास्ट में यहाँ पे है इज़ द टीचर टीचिंग, टीचर जो है वो टीचिंग कर रहे हैं, तो नो टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर लिखो नो शी इजंट, और दूसरा आंसर जो है शी इजंट टीचिंग, कि वो पढ़ा रही नहीं है, और शी इज़ राइटिंग, कि वो लिख रही है। तो ये सभी जो है वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। फिर से हम पहले से ही क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आर द वुमेन वर्किंग इन द फील्ड? नो दे आरंट वर्किंग इन द फील्ड, दे आर कुकिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है डांसिंग। इज शीला राइटिंग एन ईमेल? नो शी इजंट।
शी इज़ंट राइटिंग एन ईमेल, शी इज़ डांसिंग। यहाँ पे है फ्लाइंग। आर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री? नो दे आरंट, दे आरंट सिटिंग ऑन द ट्री, दे आर फ्लाइंग। स्लीपिंग। इज जॉन डूइंग हिज होमवर्क? नो ही इज़ंट, he isn't doing his homework, he is sleeping. Next is reading. Is Ashok playing in the garden? No, he isn't, he isn't playing in the garden, he is reading. यहाँ पे है laughing. Are the children crying? No, they aren't crying, they are laughing. Is the teacher teaching? यहाँ पे आपको दिया गया है writing, तो no, she isn't teaching, she is writing. तो होमवर्क के अंदर आपको सभी जो ब्लैंक्स है उन सभी में आंसर लिखने हैं। जो जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं वो सभी सेंटेंस आपको एक्टिविटी देख के ही आंसर के दौर पे लिखना है।